अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुज़म्मिल शब्बीर और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एंटर होने के लिए किन किन चीज़ों का नॉलेज होना लाजमी है। तो बगैर वक्त को ज़ाया किए हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली हमारे पास स्लाइड है कंप्यूटर बेसिक्स। और कंप्यूटर बेसिक्स जो है वो हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने सारा काम कंप्यूटर पे करना है, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आप साइबर सिक्योरिटी में प्रोसीड कैसे करेंगे। कंप्यूटर बेसिक्स से मुराद मेरा यहाँ पर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है फोल्डर्स वगैरह कि आप फाइल को जो है फाइल्स को मैनेज किस तरह करेंगे कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके बाद है वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्किंग। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग है जो साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं आती तो आप साइबर सिक्योरिटी में फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। आपको जब पता ही नहीं है कि कंप्यूटर दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करता है, आपको ये नहीं पता कि IPv6 IPv4 क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि OSI मॉडल क्या होता है, आपको पोर्ट्स का नहीं पता, प्रोटोकॉल्स का नहीं पता, तो ये आपके लिए आगे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को इस पे पूरी अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लिनक्स OS। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम लोग हैकिंग जो है विंडोज़ में नहीं कर सकते। तो आंसर है यस, आप कर सकते हैं, लेकिन जो लिनक्स है ना, आपको पता है कि लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो ओपन सोर्स है, यानी कि उसका सोर्स कोड भी साथ प्रोवाइड किया जाता है और ये है भी फ्री। आपने देखा होगा कि विंडोज़ है, विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज़ जो है वो पेड है और उसका सोर्स कोड भी साथ नहीं आता। आपने करंट वर्जन विंडो का देखा होगा जो कि विंडो 11 है, उसके अलावा मार्केट में करंट कोई और वर्जन नहीं चल रहा। तो लेकिन लिनक्स का ऐसा नहीं है, लिनक्स जो है वो एक फ्री है और साथ साथ ओपन सोर्स भी है। तो हैकर्स ने, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने क्या किया, इनको अपने काम के मुताबिक ढाल लिया। जो कुछ पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि काली लिनक्स और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह, तो ये सब उनकी लिनक्स बेस्ड है, यानी कि लिनक्स है, ये लिनक्स ही, लेकिन उस लिनक्स में कुछ अमेंडमेंट्स करके उनको अपने काम के मुताबिक कर लिया। तो लिनक्स जो है वो विंडोज़ की तरह GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। ये जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस है और आपको कमांड लाइन इंटरफेस पर पूरी पूरी ग्रिप होनी चाहिए, वरना आगे फर्दर प्रोसीड करना मुश्किल हो जाएगा। और काली लिनक्स, जैसे मैंने आपको नाम लिया, काली लिनक्स में क्या होता है कि जो जितने भी टूल्स होते हैं ना, जैसे कि बहुत फैले हुए होते हैं, तो उन सबको गैदर करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इकट्ठा कर दिए ताकि जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं उनको जितने भी टेस्टिंग वगैरह करनी हो या किसी भी काम के लिए जो भी उनको टूल्स चाहिए वो एक ही जगह पर उनको मिल जाए, ताकि और ये उनके लिए आसानी पैदा कर देता है। और काली लिनक्स जो है वो स्पेशल बनाया ही सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए किया था। तो आपको उसकी जो कमांड लाइन इंटरफेस है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। तो हमारे पास है, नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए लाजमी? यस, आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक ना एक लैंग्वेज तो लाजमी आनी चाहिए। जैसे कि जावा, C++, सी या जावा स्क्रिप्ट या पाइथन, इन सब में से आपको कोई एक तो लाजमी लर्न करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, आप साइबर सिक्योरिटी में मज़ीद कुछ डोमेन्स होते हैं, जैसे कि वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, उसके बाद एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी कि इस तरह की मज़ीद कुछ आगे फर्दर डोमेन्स होती हैं। तो उनमें अब आप देखिए वेबसाइट्स के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं मेन, जैसे कि HTML CSS दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन अगली हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो यूज़ होती है वेबसाइट्स के अंदर, तो जब तक आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग उन वेबसाइट की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, उन वेबसाइट्स को आप लोग जो है डीपली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको लाजमी एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए। और अगर आप मेरी सजेशन मानेंगे तो पाइथन इस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लैंग्वेज है, जो कि तकरीबन हर जगह यूज़ हो रही है। वेबसाइट की बैकएंड पे भी यूज़ हो रही है, उसके बाद वो एंड्रॉयड के अंदर भी यूज़ हो रही है, उसके बाद वो सिस्टम्स के अंदर भी यूज़ हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी यूज़ हो रही है। तो आपको ये लाजमी एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो आई थिंक पाइथन इज़ द बेस्ट। उसके बाद हमारे पास है हैकिंग फंडामेंटल्स। अब हैकिंग फंडामेंटल से मेरा क्या मुराद है, देखिए आपने
लिनक्स पे जो ग्रिप अपनी हासिल कर ली पूरी, उसके बाद आपने जो है बेसिक टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एक Nmap है, वायरशार्क है, मेटास्प्लॉइट है। इस इन इन टूल्स पर आपको पूरी पूरी ग्रिप होनी चाहिए। ये टूल्स बहुत ही फंडामेंटल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। उसके बाद आप लोगों को बेसिक टर्म्स का लाजमी पता होना चाहिए। बेसिक टर्म से क्या मेरा मुराद है, जैसे कि वल्नरेबिलिटी, इंटेग्रिटी, इस तरह की आपको जितनी भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर टर्म्स यूज़ होती हैं, आपको इन सब का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कि आप लोगों को कुछ अटैक्स हैं उनको लाजमी पता होना चाहिए। जैसे कि बेसिक अटैक्स हैं उनको आपको लाजमी जो है ग्रिप होना चाहिए, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन, उसके बाद डीडॉस अटैक, उसके बाद डॉस अटैक, उसके बाद ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, और मैन इन द मिडल अटैक। इस तरह की आप लोगों को चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। तो अगले अगली साइड पे हम चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं सर्टिफिकेशंस। तो सर्टिफिकेशंस क्यों, जबकि आपको नॉलेज है। देखिए हर इंडस्ट्री का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सर्टिफिकेशन होती हैं जो कि ये बहुत वैल्यूएबल होती हैं, और इन्हीं की बेस पर आपको जॉब वगैरह मिलती हैं, और ये करना लाजमी है। तो मेरे पास कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, लिखी हुई हैं। CEH है, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस है, उसके बाद GSEC है, उसके बाद है सीसा है, CISSP है। ये कुछ सर्टिफिकेशन मैंने लिख रखी हैं यहाँ पर, लेकिन ये सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सर्टिफिकेशन पर मैं एक अलग अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर मैंने इसको अभी कवर करने की कोशिश की तो कुछ चीज़ रह जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि इस हर एक एक सर्टिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर, इन सब सर्टिफिकेशन के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। Thank you so much for watching this video. I hope that you liked this video. If you liked it, please make sure to hit the subscribe button and don't forget to press the like button. इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।